वो वैकेंसी तो मैंने इतना बता दिया कि भाई 1312 वैकेंसी आ गई, लेकिन ये सारी की सारी वैकेंसी आपकी नहीं है, ये सारी वैकेंसी आप अपनी मत सोचना। इसमें से क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। वैकेंसी किसकी है? वैकेंसी है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इससे पहले भी बीएसएफ में मिनिस्ट्रियल की, जी हाँ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 323 वो वैकेंसी थी। अब क्या आया है? अब है रेडियो ऑपरेटर और आरएम रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1312, मतलब 1312 वैकेंसी टोटल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की है। उसके साथ साथ 323 वैकेंसी हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई की थी। टोटल मिला के जो वैकेंसी का पैकेज बन जाता है वो 1600 के लमसम बन जाता है। मतलब आपके लिए अब बम्पर भर्ती आ गई है। रोना नहीं रोना कि भाई अग्निवीर में 4 साल की वैकेंसी है, कैसे करें क्या। नहीं यार, कितनी वैकेंसी निकल रही है, दम है तो ले लीजिए ना। और सब कुछ अच्छी है, मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप ले लेंगे। तो बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। मैं इस वीडियो में आपको A to Z चीज आपको बताने वाला हूं कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, इस वैकेंसी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, हाइट, चेस्ट, वेट, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, कितनी है? 1312 पोस्ट यहां पर देखने को मिलने वाली है। प्लस आपकी अप्लाई डेट क्या है? 20 अगस्त। शॉर्ट नोटिस आया है, आप देख रहे होंगे शॉर्ट नोटिस है, लेकिन ये अप्लाई कब से स्टार्ट हो जाएगा? आपका 20 अगस्त से 19 सितंबर 2022 तक आपका ये अप्लाई होना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई फीस की कितनी है, आपको फीस कितने लगने वाला है। तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आपके 200 रुपये लगने वाले हैं, और अदर, इनके अदर जो है SC ST फीमेल कैंडिडेट, उसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो एज, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल आपकी होने वाली है एज। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल की छूट। तो SC ST के लिए 18 से, जैसे जनरल के लिए 18 से 25 साल है, तो SC ST के लिए 18 से 30 साल हो जाएगी, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है। चलिए यहाँ पर बात कर ली। और ये जो एज है ना आपकी, कब तक काउंट होगी? 19 सितंबर 2022 तक। मतलब आप 19 सितंबर 2022 तक की 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए, 18 से 30 साल SC ST के लिए हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपने सिंपली 12th किया हुआ है विद PCM विद 60% ऑफ मार्क्स। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब आपका जो है 12th साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और आपने 60% मार्क्स गेन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास PCM नहीं है, उसके अगर PCM नहीं है, आपने 12th नहीं किया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। वो क्या है? अगर आपने 10th किया है विद 2 years ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि, मतलब इससे रिलेटेड आपने ITI की है विद 2 years डिप्लोमा, 10th प्लस ITI आपने की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, या तो आप 12th प्लस PCM ग्रुप से होने चाहिए विद 60% मार्क्स, आप एलिजिबल हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास 10th और ITI का होना चाहिए, जो मैंने बताया इन कैटेगरी में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा रिटिन, सबसे पहले आपका रिटिन हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला। उसके बाद PST PT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। मतलब 2 टेस्ट होने वाले हैं, बताऊंगा क्या क्या आएगा इसमें भी, सारा डिटेल से बताएंगे। और फाइनली आपका मेडिकल होगा, रिव्यू मेडिकल होगा, और फिर जो मलाई निकलेंगे, जो लास्ट में फाइनल में पहुंचेंगे, उनका आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 25,500 से 81,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि 7 CPC में आप लेवल 4 में आने वाले हैं। हेड कांस्टेबल आपको फीती लगने वाली है, तो आपकी पे है 25,500 से कहां तक है? 81,100 रुपए तक मिलने वाली है, प्लस अलाउंसेस। तो अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलने वाली है।
अब बात कर लेते हैं आपकी इवेंट की, कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। इवेंट में क्या क्या होगा देखिए, हाइट कितनी है इसमें 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले तो 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट की 76 से 81 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, ये बात कर ली। अगर यहीं पे मैं आपको और डिटेल से बताना चाहूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई और क्या क्या आएगा, तो मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट होगा 76 से 81 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखाज है, डोगराज, ये इधर सिक्किम नागालैंड की तरफ के हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होगा। और इस दोनों को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट और एसटी कैंडिडेट को छोड़कर सभी का 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी है विद 80 से 85 सेंटीमीटर सीना। ठीक है, ये हो गया। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो एसटी कैंडिडेट की 154 सेंटीमीटर, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के हैं जो हिल एरिया को बिलोंग करते हैं 155 सेंटीमीटर हाई और इनका बिलोंग नहीं करता है। और ये बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कितनी वैकेंसी किस किस में है। तो जनरल कैटेगरी की जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है 321 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 420 वैकेंसी है, ओबीएस की ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। डरिए मत, यहां पर अगर आपकी वैकेंसी नहीं है तो आप डायरेक्ट यहां पर फाइट करेंगे। ठीक है, ओबीसी की यहां पर नहीं है तो आप डायरेक्ट फाइट कहां करेंगे, आप फाइट करेंगे 321 पोस्ट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जनरल में डालिए, कौन रोकता है, तो जनरल में डालिए, यहां पर आपकी फाइट होगी। एससी कैंडिडेट की 131 पोस्ट, एसटी की 110 पोस्ट। ये हो गई रेडियो ऑपरेटर की। चलिए आरएम की रेडियो मैकेनिक की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट की 43 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 61 पोस्ट है, ओबीसी की 100 पोस्ट है, एससी की 77 पोस्ट है और एसटी की 49 पोस्ट है। तो रेडियो ऑपरेटर की है 982 और आरएम की है 330। ये 2 वैकेंसी आ गई, लेकिन इसमें भी पेच है एक। अब ये जो वैकेंसी है ना, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैंने इतना बता दिया कि भाई 1312 वैकेंसी आ गई, लेकिन ये सारी की सारी वैकेंसी आपकी नहीं है। ये सारी वैकेंसी आप अपनी मत सोचना। इसमें से क्या है, ये लॉजिक समझिए, इसमें से 25% है, इसमें से 25% किसकी है, ये डिपार्टमेंटली कोटे से ये भरा जाएगा। और डायरेक्ट जो रिक्रूट में होगा वो 75 में क्या होगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना है 75। अब इसका आप कितना है 75% निकाल लीजिएगा, वो आपका होगा। और इसमें से 25% जो वैकेंसी है ना, वो किसकी है, वो डिपार्टमेंटली होने वाली है। मतलब बीएसएफ के जो कैंडिडेट हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, जिनकी सर्विस होगी 3-4 साल, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए 1312 पोस्ट ना होकर इसका 75% वो आपका है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके अब सिलेबस का, कि भाई अब सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और नंबर जो होंगे वो 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टाइमिंग होगी 3 घंटे की और नेगेटिव मार्किंग भाई बहुत हाई है, वो आपके पतले फाड़ देगी, मतलब खून कर देगी आपका। 0.50 मतलब मान के चलिए अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही आंसर उड़ जाएगा। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और जीके के कितने आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर कितने हो गए, 40 है तो इसके 80 हो गए, 20 है तो 40 हो गया, मतलब दुगने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश और जीके में भी आएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। तो इसको पढ़ के जाना, ये मत करना कि छोड़ देते हैं। ये हो गया। अब दूसरा क्या था, जैसे हमने बताया था पहले रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसका पीएसटी पीईटी हो जाएगा, मैंने बता दिया है। डीबी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आ जाएगा 10th की मार्कशीट, ITI अगर वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट, 12th में आपने PCM से देखा है वो हो जाएगा, एक आधार कार्ड हो जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये सब, और रेसिडेंसली हो जाएगा। अगर आपने कैटेगरी वाइज छूट लिए तो आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें होंगी और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी मैं आपको डिटेल से
बता दूंगा। चलिए यहाँ तक बात कर ली, अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लड़के यहाँ पर फंसते हैं और किसी को पता नहीं कि इसमें क्या होगा। मैंने ये डिटेल दे रहा हूँ ना, 2019 की जो वैकेंसी आई थी, टोटल वैकेंसी मैंने अच्छे से रीड की है, डाटा निकाला है, तब मैं आपको ये अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो इसमें क्या था, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा दोस्त कि आपका इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा 150 मार्क का और वो 2.5 घंटे का होने वाला है। उसमें क्या होगा, पीसीएम और इंग्लिश और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक, ये हो गया, मतलब 150 क्वेश्चन मार्क्स का होगा। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है। इसमें पीसीएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, मतलब आपको लिखना होगा, लेटर लिखना होगा और ये होगा आपका इंग्लिश में होगा। और क्वेश्चन कितना, मतलब 50 नंबर का ये आपको टोटल देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये बन के निकल के आया था कि आपकी जो वैकेंसी है बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की 2022 की वैकेंसी, ये वैकेंसी है। इससे पहले मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एएसआई, स्टेनो की, दोनों के बारे में बता रखा है। अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। गलती है तो कमेंट्स कीजिए, हम उसके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ओनली और ओनली आपको सही गाइडेंस देना है। ठीक है, तो ये सब कुछ था। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप है पंकज फौजी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो देता रहता हूँ, डिटेल से आपको बताता रहता हूँ। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चले जाइए। अब बढ़े लेते हैं, आपको एक जानकारी देता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले बीएसएफ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इसमें आपको 1600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं और आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन मोस्ट प्योरिटी होनी चाहिए और इसमें वो सब कुछ मटेरियल है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, नवीनतम पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगा, बजट होगा, सार होगा, मतलब सब कुछ इसमें आपको सब कुछ वो देखने को मिलने वाला है जो आपका सिलेक्शन सिक्योर करने वाला। गाइड के साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसको परचेस करके आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।